जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में आज कोरोना वायरस का एक बार फिर से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लॉकडाउन कुछ ज़्यादा सा ही देखने को मिला। अगर हम अगस्त 5 की बात करें, तब भी एक ऐसा लॉकडाउन लगा था जो अनप्रेसिडेंटेड था, जिसका लोगों को कोई अंदाज़ा न था, न ही बिजनेसमैन को अंदाज़ा था। तब से आज तक जो सूरत हाल जम्मू एंड कश्मीर के बिजनेसमैन की खासकर है, जो बिजनेस के साथ रिलेटेड लोग हैं, वो कुछ भयानक है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए शेख आशिक है, जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी है। ही इज हाउएवर द आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। आशिक साहब, बहुत खैर मकदम है आपका कि आपने हमें टाइम दिया। जैसे आज सूरत हाल जो हम देख रहे हैं लॉकडाउन की, दुकानें बंद हैं, कारोबार पूरा ठप है, लेकिन ये सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर में जो है 5 अगस्त 2019 से ही शुरू हुई। वो पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो वैसा नहीं हुआ। इसके साथ ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो बिजनेस के साथ रिलेटेड लोग हैं उनका ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो कैसे आप डील कर रहे हो इस नुकसान के साथ जो आपको देखना पड़ा है तब से? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस मौजू पे बात करना चाहा। देखिए, अभी जो हमारी सिचुएशन है, जैसे आप यू राइटली सेड कि अगस्त 5 से ही हमारे लॉकडाउन में हमारे बिजनेस कम्युनिटी जो है पूरी फंसी हुई है। इट वाज आई थिंक 3rd of August जब एक सिक्योरिटी का एक होम सेक्रेटरी ने उस वक्त निकाला था, तो वी कॉल्ड इमीडिएटली उस वक्त 3rd of August में। तो हमने उस वक्त से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चैम्बर में तलब की थी, जिसमें हमने गवर्नमेंट को पूरे गवर्नमेंट को भी जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन गवर्नमेंट बोला था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट एकदम निकलना उस वक्त स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सारा बंद पड़ा हुआ था। और आज के डेट में अगर आप देखें, फिर हमने पार्शियली ओपनिंग स्टार्ट की थी, फिर लॉकडाउन आ गया। फिर लॉकडाउन के बाद हम अभी आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन स्टार्ट हो गया था। अभी हमारा इंटरनेट जो था वो किस पेस पे चल रहा था, हमारे एक्सपोर्ट तो वैसे ही बोलने की ज़रूरत नहीं है। इवन यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्नॉलेज्ड दैट J&K इज़ वर्स्ट हिट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारा एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो चुका है। जिस रीजन का आपका एक्सपोर्ट डिक्लाइन होता है, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ ही नहीं सकती है। तो हमारे पास अभी जो चैलेंज है, ये एक किस्म का नहीं है, ये मल्टीपल चैलेंजेस है। तो हम अभी दूसरे नहीं, तीसरे को ये लॉकडाउन में है। हमारा इंडिया दूसरे लॉकडाउन में आ गया, मगर हम कश्मीर की बात में करूँगा, जम्मू एंड कश्मीर में भी कश्मीर रीजन की बात करूँगा, हम तीसरे लॉकडाउन में आ रहे हैं। 2019 अगस्त से आज तक हमने पार्शियल वर्किंग की होगी। At times we have worked at 25% of we have run, जो हमारी इकोनॉमी रन हो गई है, कभी 20% पे, कभी 50% पे। अब हम आज जब थोड़ा बहुत रिवाइव हो चुका था, आप देखिए 50% जो अभी एक LG साहब ने अभी ऑर्डर निकाला था एक हफ्ता 10 दिन पहले, अब तो पूरा बंद ही हो गया है। सो हमारा यही हमेशा कहना था कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी तो कश्मीर की इकोनॉमी जो है, ये मतलब सोचने और फिक्र की बात है कि ये कैसे चल सकता है। जब भी आप एक बिजनेसमैन आगे आता है, वो दुकान सोचता है कि मैं दुकान बनाऊं, वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, या कहीं पे भी अपना इन्वेस्ट करना या एक्सपोर्ट करना चाहता है। इन चीज़ों को देखने के लिए वो वायबिलिटी देखता है कि मैं महीने में कितने दिन चलाऊंगा, मैं साल में कितने महीने चलेंगे और कितने दिन हो जाएंगे ओवरऑल वर्किंग डेज। बट अल्टीमेटली आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो सारी फेल हो जाती है। आज के इस पेंडेमिक में वी हैव नो कंप्लेंट्स, क्योंकि हमारे साथ हर एक को एक ही चीज़ है कि लाइफ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ़ यू आई टॉक टू पीपल, सेवरल पीपल, एंड बिलीव मी, दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर बिजनेसेस एट द मोमेंट। वो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालना ही होता है कि वो पहले ही कोऑर्डिनेट करते हैं। बट मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट का काम भी होता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। जब एक पॉलिसी में उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कैसे हम रिहेबिलिटेट करें, थोड़ा सपोर्टिव हैंड देंगे. दे हैव टू थिंक सेम वेज फॉर द ओवरऑल बिजनेस. ये जो रिवाइवल या गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट देना चाहिए था या जो नीडेड सपोर्ट है वो उस पर हम फिर से बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी है या खासकर कश्मीर की इकॉनमी, इसमें हम एस्टिमेटेड कितना लॉस हुआ होगा, चाहे वो 5 अगस्त जो यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या उसके बाद जो कोविड के 2 लॉकडाउन है, जो अभी एक चल रहा है तो एक तो खत्म हो गया है. पहले तो हमने 5 अगस्त से लेके सीधा 1 साल का 5 अगस्त 2020 हमने 40,000 करोड़ का एक एस्टिमेशन दिया था, जिसमें हमने पार्शियल ओपनिंग भी दिखाई, किस तरह हमारी इकॉनमी रन कर रही थी. पहला जो लॉस रिपोर्ट था वो सिर्फ 4 महीने का दिया था, जिसमें हमने 18,000 करोड़ का लॉस दिखाया था, बिजनेस लॉसेस. अब देखिए आप रफली हमारा 150 करोड़ पर डे हमारी इकॉनमी रन करती है. आपका एक दिन का बिजनेस का लॉस होता है कि आप यू आर लूजिंग 150 करोड़. एक बेसिक कैलकुलेशन है. तो जितना आपका बिजनेस लॉसेस होता है उतनी आपकी क्रिएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की. हमारी ज़्यादा देखिए आपका फिगर जहाँ पे ये 300 400 500 करोड़ होना चाहिए था, वहाँ हमारा सिर्फ कश्मीर डिवीजन का सिर्फ 150 करोड़ है. मगर इस 150 करोड़ के साथ लाखों के लाखों लोग वाबस्ता हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं. आप देखें, मैं एग्जांपल दूंगा हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री की. टूरिज़्म इंडस्ट्री जब बैठ जाती है तो लोग आप देखेंगे बहुत एक तादाद लोगों की है. हमने एक एस्टिमेट में दिया था कि डायरेक्टली 70,000 पीपल गेट अफेक्टेड, मतलब इनडायरेक्टली और बहुत ज़्यादा है. इसी तरह हमारे एक ही सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, मैं सेक्टर की वाइज. इसी तरह हमारे हैंडीक्राफ्ट में 2-2.5 लाख, आप कालीन ले लें, आप शॉल ले लें, पेपर मशीन, जब आपका एक्सपोर्ट बैठ जाता है, थम जाता है, तो 2-2.5 लाख लोग आपके इफेक्ट हो जाते हैं. जब उनके पास काम नहीं होगा, दे गो फॉर मीगर जॉब्स. विद द रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जो टैलेंट और स्किल होता है वी लूज दैट. और ये चीज़ें जब आती हैं, और हम अभी मुझे लग रहा है वो लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में नवीयत अलग थी. वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, ये एक पैंडेमिक है, इमरजेंसी है. मेरे ख्याल से इट इज सॉर्ट ऑफ अ बैटल अगेंस्ट ह्यूमन काइंड जो अभी चल रहा है. इस कोविड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में जिस बात करते हैं कि क्या मेजर्स ले सकते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ को कैसे बचाएंगे, अपनी बिजनेस फैटर्निटी को क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं. यकीन मान ले सर्वाइवल इज़ द प्रायोरिटी, नॉट द इकोनॉमी. क्या हमारी इकोनॉमी किस स्टेज पे अभी? ये उस स्टेज पे है कि जहाँ से इसको रिवाइव किया जा सके, और इट हैज बीन गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. Honest to God, this is on death. रिवाइव इसको भी नहीं किया This is on deathbed. Last year, government tried to inject 1,350 crore, which they have successfully inducted. Okay. Around 1,100 interest subvention was given to Jammu and Kashmir business community. But अगर हमारा आप देखिए वो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स नहीं थी, क्योंकि नुकसान बहुत था. बिजनेसेस काफ़ी थे जो नुकसान में हो गए. काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिक हो गए हैं. एंड आप अगर देखेंगे, लोग ये समझते नहीं हैं पिछले 30 साल से बिजनेस कम्युनिटी कैसे मैनेज कर रही है यहाँ के बिजनेसेस. कभी सालों साल भी बंद रहा, कभी आपको 6-6 महीने भी बंद रहा. अगर आप पिछले 8-10 2008 से ही देखें तो कभी साल भी रहा, कभी 8 महीने भी रहा. और फिर भी अल्लाह की मदद से और लोग अपने एफर्ट्स करके उधर इधर मैनेज करके अपने बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं. दे आर जस्ट मैनेजिंग इट. और ये गवर्नमेंट को भी पता है कि ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं. सो आई थिंक इट हैज़ टू कम आउट विद अ लाइक सॉलिड कम्प्रहेंसिव रिवाइवल पॉलिसी. अगर हमारे कश्मीर को और जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, दे नीड अ स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग. देखिए आप 10 दिन 15 दिन बंद करेंगे, नोबडी इज सेइंग कि नहीं हम नहीं करेंगे. दे आर कोऑपरेटिंग बिकॉज दे नो व्हाट इज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड. नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज़ टू सी, दे हैव टू सी व्हाट हेल्पिंग हैंड दे नीड. बिकॉज अगर बिजनेसमैन सक्सेसफुल है तो गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल. आपकी बिजनेस और इकोनॉमी अगर उरूज पे आती है तो गवर्नमेंट उरूज पे आ जाती है. तो मेरे ख्याल से एक हैंड होल्डिंग की बहुत अशद ज़रूरत है. और सबसे पहले मैं कहूँगा कि ऐसे इक़्तिदामात करने होंगे. मुझे लग रहा है 1 साल हमें मिला, क्योंकि ये पता ही था कि ये इमर्ज कब भी वापस इसका होना है.
तो मेरे ख्याल से हमें कहीं छूट हमसे भी हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन से भी। ऐसा भी सुनने में आता है कि जब सरकार कोई डिसीजन लेती है, खासकर जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उस हवाले से सरकार कोई डिसीजन लेती है, जो बिजनेसमैन है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन अनाउंस किया गया, लेकिन या जो अल्टरनेट डेज पे शॉप्स को ओपन करने का डिसीजन लिया गया था, जी। ये शिकायत मिली कि बिजनेसमैन को जो है या इनकी जो एसोसिएशन है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, चाहे वो या ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, उनकी भी यही शिकायत रही है। जी। तो क्या आप समझते हो कि उनको अगर ऐसा है तो उनको लेना चाहिए था ऑन बोर्ड, ताकि आप भी कुछ ऐसी सजेशंस देखिए दे देते जो फायदेमंद? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, लोकल स्टेक होल्डर्स को डीसी साहब ने तलब किया था, उनकी राय भी ली थी, उनको कहा भी गया था कि ऐसी पोजीशन है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्हीं हालातों में हमारे इलेक्शन भी होने वाले थे 26 को, 26 को एक ट्रेड के इलेक्शन होने वाले जी, हमारे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ओके। क्योंकि मेरी टर्म जो थी वो खो गई है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस के हमारा एजीएम और इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज हमारा 26 को होने था और 29 को रिजल्ट। बट सिचुएशन ऐसी थी कि डीसी साहब ने कॉल करके हमें कहा कि बिकॉज दे वी आर हैविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज के एक्चुअल पोजीशन क्या दे कन्वेट के हालात ऐसे होने वाले हैं। 2 दिन में ही सारा बंद हो गया। और आप देखें कि ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि टू सेव द लाइव्स। और मेरे ख्याल से एक भी ताजिर ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया होगा कि क्यों कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज हम 4,500 मेरे ख्याल से अराउंड 4,500 पीपल आर लाइक पॉजिटिव फ्रॉम J&K। तो ये कंसर्न सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हमारा सबका है कंसर्न, क्योंकि अब ये तो लग रहा है कि हर दूसरे तीसरे घर में लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा पहला मेरे ख्याल से प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस चेन को कैसे हम ब्रेक करें, क्या मेजर्स लें। लोगों को बोलना है कि अगर आपको ज़रूरी काम है तब निकले घरों से, अगर बहुत अशद ज़रूरत है, अदरवाइज आप अपने घरों में बैठें, क्योंकि परेशानियां काफ़ी हैं। अब देखिए लोगों के जैसे हमारे छोटे छोटे ताजिर हैं, कोई मैंने परसों एक रेड़े वाला देखा, तो ही आस्क्ड मी क्या सर कुछ बंद होने वाला है, मैंने सुना। मैं कहा हाँ लॉकडाउन होने वाला है, कल से शायद लॉकडाउन। एंड ही वाज लिटरली इन टीयर्स, क्योंकि अगर वो 500-600 रुपये कमाता भी होगा दिन भर का, वो तो गया उसके हाथ से। ऐसे सूरत हाल में हमारी गवर्नमेंट जो बैठी है, उनको देखना है कि एक तो हो गया रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, दूसरी हो गई रिलीफ पॉलिसी। जो हमारे डाउन टाउन हैं, जो छोटा छोटा काम करते हैं, उनके लिए रिलीफ मेजर्स अनाउंस करें आप इमीडिएटली, विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे दिल्ली में किया गया जैसे दिल्ली, देखिए दिल्ली वाला वी शुड नॉट फॉलो एनीवन। हमारी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव स्टांस लेना चाहिए। जो हमारे छोटे छोटे जो लोग हैं, बिजनेस करते हैं, अब देखिए ट्रांसपोर्टर हमारी वैसे ही हालत खराब है। अब ऑटो वाला बेचारा घर से नहीं कमाएगा क्या, शाम को खाएगा। इसी तरह हमारे ये जो स्मॉल जो भी छोटा कोई कारोबारी आदमी है, उसको लिए रिलीफ मेजर्स होना चाहिए। उनको लिए आप राइस कैसे करेंगे, इमदाद कैसे करेंगे, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे पहुंच जाए। हम नहीं कहेंगे कि जो एक BL बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस। ऐसा भी हो रहा है ना कि लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है, क्योंकि केसेस मैं बोल रहा हूँ अगर आप 15 दिन भी आप अभी तक ले लें, तो आप उसी को कैलकुलेट करके चलें कि इनका 15 दिन कैसे, अगर आप गुजारा कैसे होगा। ऐसे भी लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, सुबह कमाते हैं पूरा दिन, शाम को वही खाते हैं। तो रिलीफ मेजर्स आर वेरी नेसेसरी, देन दे हैव टू थिंक अबाउट द रिहेबिलिटेशन। ऐसा भी होता है ना कि कई सारे जो लोग जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ वो लोग भी वाबस्ता है जो वहाँ पे जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी एक मेगर इनकम होती है 5,000, 4,000, 6,000। जब लॉकडाउन होता है तो कई सारों को निकाल भी दिया जाता है। नहीं, लॉकडाउन की बात देखिए, जब लॉकडाउन आता है, जब दुकानदार बंद रहा, दुकान खुली नहीं, सेल्समैन जाएगा कहाँ, मालिक उसका खुद बंद पड़ा होता है, उसकी सैलरी भी रुक जाती है, उसकी इनकम भी बंद हो जाती है। तो ये इन सूरत में हमको मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट पे डेफिनेटली एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सामने आए। देखिए हम यहाँ पे आज हमारी बिजनेस कम्युनिटी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हल्का हल्का जिससे जो हो सकता है वो भी कर रहे हैं अपने तरीके से। तो गवर्नमेंट दे कैन नॉट सिट लाइक अ म्यूट। आई वांट टू नो, जब मार्च का महीना आया था तो टूरिज्म का बड़ा बोलचाल था। कई बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ रहे थे, टेस्टिंग भी नहीं हो रही थी, हमारे गार्डन्स खुले थे, बिजनेस वाज बूमिंग अप।
राइट। सब ठीक था, बिजनेस के लिए ठीक था, लेकिन उसके साथ जो खतरे की घंटी उस वक्त बजी, वो अभी उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं शायद। समझते हो कि आप समझते हो कि गवर्नमेंट को तब चूक हुई, जो मेजर्स तब लेने थे शायद हम इस सिचुएशन में नहीं आ पड़ते जो आज सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। जैसे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी कहीं पर देखने को मिल रही है, आईसीयूज आर गेटिंग फुल, केसेस आर ऑन सर्च। देखिए, हम ये जो सिलसिला स्टार्ट हो गया था तो हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट को इतला कर दी कि आप फौरन एक टेस्ट मैंडेटरी करिए, जो भी बाई एयर या बाई रोड आते हैं उन लोगों का जो विजिट करना चाहते हैं, इवन द लोकल रेजिडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे शुड कम आउट विद अ सर्टिफिकेट कि दे आर नेगेटिव, और इफ दे आर पॉजिटिव दे शुड बी सेंट टू देयर ओन प्लेसेस, और देयर शुड बी आइसोलेशन सेंटर्स। बट हुआ नहीं वक्त पे। अब जब ऑर्डर्स आ गए तब बहुत देर हो गई थी, और मेरे ख्याल से हम टूरिस्ट को ब्लेम करेंगे सारा, ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी छूट, हमारी कहीं पे गलतियां हो गई। अथॉरिटीज को लेने थे वो नहीं ले पाए, और हमसे भी काफ़ी गफलतें हो गई। आज भी आप अगर देखें तो लोग हुजूमों में कहीं पे भी जमा हो जाते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत होगी कि हमें अब यहाँ से आगे क्या करना चाहिए, कैसे इसको ब्रेक करना है, कैसे इसको फेस ब्रेवली करना है, और पहले अपने आप को कैसे सेव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास। विद राइज इन केसेस, कंसंट्रेटर्स या मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड जो है बढ़ चुकी है जी। हमारे कश्मीर डिवीजन की ही बात करें, क्या हमारे पास एडुकेट जो इक्विपमेंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटर्स या बाकी जो भी हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए टू डील विद दिस पैंडेमिक, टू डील विद राइजिंग नंबर ऑफ केसेस, क्या वो अवेलेबल है हमारे मार्केट में? ऑनेस्ट टू गॉड, ये सवाल जो है मेरे ख्याल से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही इसका जवाब दे पाएगी, मगर अभी तक हमारे नॉलेज में ये है कि लोगों में थोड़ा परेशानी है इस सवाल को लेके। मगर ये तो क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि ब्लैक मार्केटिंग की जाती है इस चीज की, ब्लैक मार्केटिंग इन द सेंस, फॉर एग्जांपल दिल्ली में अभी केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ से लोग कंसंट्रेटर्स या मेडिकल इक्विपमेंट खरीद के ले जाते हैं और वहां पे महंगे दामों बेचते हैं। देखिए, जब ये आज ऐसा अगर हो रहा है तो कल जाके जो सिचुएशन अभी यहाँ पे, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। मैं आपको तो कल जाके हमें ये नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी ऑफ कश्मीर इस चीज़ को अलो नहीं करने देगी कि कोई ब्लैक शिप्स हर एक सोसाइटी में होते हैं, बट वी विल एंश्योर, ये आपने सही एक बात कही, वी विल टॉक टू ऑल पीपल कि ऐसे लोगों को बिल्कुल आप मतलब कहीं पे भी जगह ना दीजिए जो इस मुसीबत में लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, एंड दे शुड कम वॉलंटियरली, कि अगर प्रॉफिट भी उनको नेगोशिएट करना पड़े, वी विल डेफिनेटली टॉक टू द पीपल, ऑल कंसर्न पीपल, इवन फार्मासिस्ट एसोसिएशंस, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको भी हम बात करेंगे कि इंश्योर करें कि ऐसी नवीयत ना आ जाए हमारे पास, कि एक तो सप्लाई वापस जो है डाइवर्ट बाहर ना जाए। बिल्कुल, ये बात मतलब हमारे नोटिस में ये बात आ गई है, एंड डेफिनेटली विल टेक अप दिस मैटर विद ऑल द एसोसिएशन एंड रेलेवेंट पीपल। लेकिन जो आपके साथ वाबस्ता लोग हैं, उनके पास तो स्टॉक का जो डेटा होगा कि हमारे पास कितना स्टॉक है जो मेडिकल के रिलेटेड स्टॉक है। देखिए, मेडिसिन्स का जो मैंने इसके हवाले से कोई मेडिसिन्स का अभी तक जो मैंने पूछा इनके या इक्विपमेंट्स व्हाटसोएवर इज नीडेड इन दिस पैंडेमिक, वो कह रहे हैं कि मेडिसिन्स का अभी तक हमारे पास ठीक एक तादाद है, ऐसी बात नहीं है कि कोई परेशान कुन बात है। जहाँ तक कंसंट्रेटर्स की, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात है, सिलेंडर्स की है, तो उतना यहाँ पे कहत अभी नहीं है, बट आने वाले दिनों में हमें और तैयारी करनी होगी, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज और उठाने होंगे, ताकि हम एडवोकेटली प्रिपेयर रखें अपने आप को भी और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि भाई साहब ये चीज़ें रखनी है ज़रूरी, ताकि लोगों को इनसिक्योर ना फील करें। कब तक हमारे बिजनेसमैन जो है, कब तक ये लॉकडाउन को सस्टेन करेंगे? ऑनेस्ट टू गॉड, अभी जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लग रहा हम आज 2 दिन का भी सस्टेन की पोजीशन में है, बट व्हेन एक इमरजेंसी होती है तो आपके हाथों में कुछ नहीं होता है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, और जैसे ही सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो मेरे ख्याल से हम फिर कर सकते हैं इस पे बात। मगर अभी जो सिचुएशन चल रही है, ऐसे लग रहा है कि ये जो ग्राफ आज सामने आ रहा है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न, मुझे वेरियस क्वार्टर से फ़ोन आ गए कि ये सिचुएशन हम क्या करें, कैसे करें, और जैसे आपका कंसर्न है
कि बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा, छोटे की छोटी परेशानी होती है, बड़े की बड़ी परेशानी होती है। परेशान सब है। ऐसा नहीं है कि कोई एक भी बोल रहा है कि ये ठीक है, किसी के लिए ये ठीक नहीं है। बस अल्लाह हमको, और मैं कहूँगा कि महीने रमज़ान का है, कि अल्लाह हमें इस बला से छुटकारा मिले जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे शेख आशिक, जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट है। ही इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। इनका यही कहना है कि अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, क्योंकि ये खुद ट्रेड से वाबस्ता है, तो उस पर सरकार को भी नोटिस लेना चाहिए, और ये खुद भी ये मैसेज कन्वे करेंगे अपने जो बिजनेसमैन हजरात हैं उनको कन्वे करेंगे मैसेज कि ब्लैक मार्केटिंग न की जाए, और जो डाइवर्जन सुनने में आया है कि इक्विपमेंट्स चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं या बाकी रिलेटेड आइटम्स, उनका डाइवर्जन हो रहा है, उसको रोका जाए। और इनका ये भी कहना है कि सरकार को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए सिचुएशन को, कि जो ही सरकार को लगे कि अगर कहीं पे गुंजाइश निकलती है कि लॉकडाउन को ख़त्म करे, चाहे वो पार्शली ही ख़त्म क्यों ना हो, तो सरकार को वो करना चाहिए। क्योंकि बिजनेस के साथ रिलेटेड जो लोग हैं, चाहे वो ताजिर खुद है या उनके साथ वाबस्ता मुलाजिम है, वो सब परेशानियों से जूझ रहे हैं।